Hello बच्चों, let us read this question. Photoelectrons are emitted when 400 nanometer radiation is incident on the surface of work function 1.9 electron volt. This photoelectron pass through a region containing alpha particle. A maximum energy electron combines with the alpha particle to form an He plus ion, emitting a single photon in this process. He plus ions thus are in their fourth excited state. Find the energies in electron volt of the photons lying in the 2 to 4 electron volt range that are likely to be emitted during and after the combination. इस क्वेश्चन में हमने 400 नैनोमीटर की रेडिएशन एक सरफेस पे इंसिडेंट की है और जहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है ये बाद में अल्फा पार्टिकल वाले रीजन से पास हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल रिएक्ट करके एक He प्लस आयन एमिट हो रहा है। तो हमें जो है फोटॉन्स की एनर्जी फाइंड दी एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स। तो 2 टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो फोटॉन की एनर्जी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, तो पहला तो जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि हमें पता है कि एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम जो होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल होता है, जहाँ पे जेड जो है वो एटॉमिक नंबर होता है और एन जो है वो कौन से स्टेट से ट्रांजिशन कर रहा है एटम पार्टिकल, उसका एन वो एन का वैल्यू होता है। और सेकंड जो है वो अगर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ये इंसिडेंट एनर्जी होती है, वो वर्क फंक्शन के इक्वल होती है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। ये दो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 400 नैनोमीटर का रेडिएशन हम लोग ने इंसिडेंट किया है, तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी हमें पता है एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है। यहाँ से या एनर्जी आ जाएगी, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होता है, टी का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू हमें 400 नैनोमीटर गिवन है। यहाँ से एनर्जी निकाले हम लोग, एनर्जी का वैल्यू आएगा 4.968 एमस्ट्रॉन, सॉरी एमस्ट्रॉन नहीं, जूल में आएगा एनर्जी। और अगर ये जो है इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पे पावर में भी 10⁻⁻19 आएगा, 10⁻⁻19 जूल। और इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें तो हमें इसको 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये जो वैल्यू है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें इंसिडेंट जो एनर्जी है वो हमें मिल गई, तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ई के, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी है जो है वो इंसिडेंट एनर्जी जो कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस द वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये अल्फा पार्टिकल वाले रीजन से पास हो रहा है, दैट मीन्स हीलियम प्रेजेंट है वहाँ पे। तो ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक हीलियम एटम जनरेट होगा और एक सिंगल गामा पार्टिकल रिलीज होगा। तो अगर हम लोग पहले एनर्जी ऑफ हीलियम एटम निकालें, एनर्जी ऑफ हीलियम एटम निकाले तो एनर्जी इसका हो जाएगा -13.6, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम के लिए हो जाएगा 2 और एन का वैल्यू, सिंस यहाँ पे हमें दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि जो फॉर्म हो रहा है वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है, दैट मीन्स जो ट्रांजिशन होगा वो फिफ्थ वाले स्टेट से होगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 5 होगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालें एनर्जी की तो ये एनर्जी हो जाएगा
माइनस 2.175 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम मिल गई। तो अगर हम लोग एनर्जी कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये इसका एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी हमारा 2.175 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम लोग यहाँ से गामा का एनर्जी निकाल सकते हैं, गामा पार्टिकल का, फोटॉन जो है, फोटॉन का एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फोटॉन का जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा 2.175 प्लस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो ये कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3.376 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें गामा, जो फोटॉन जो है उनका एनर्जी मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए कि फोटॉन का एनर्जी 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में चाहिए। तो हम लोग वापस ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू -13.6, जेड का वैल्यू हो जाएगा हीलियम के लिए 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा, जहाँ पे एन का जो वैल्यू है वो 1 2 3 से लेके आगे जाता है। तो अगर हम लोग एनर्जीज का वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो हमें मिलेगा एनर्जी, अगर एन का वैल्यू अगर 2 रखे, एन का वैल्यू 1 रखे तो हमें मिलेगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये ई एन का वैल्यू हो जाएगा, ये आएगा -13.6। देन 3 रखने पे -6.04, 4 रखने पे मिलेगा -3.4, 5 रखने पे आएगा 2.17 एंड सो ऑन। तो हमें जो है वो इसके रेंज में चाहिए, 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकालें, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो आएगा -3.14 प्लस 6.04, ये कितना आ रहा है 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर सेकंड वाले के लिए चेक करें तो ये आएगा 2.176 प्लस 6.04, ये आ रहा है 3.8 के इक्वल, 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो दोनों जो है वो 2 से 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट जो फोटॉन्स जो है जिसका एनर्जी 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, ये दो आएंगे उसके लिए एनर्जी का वैल्यू। So I hope you have understood it well and best of luck